सुंदरकांड पाठ दोहा 50। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलधि कहहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपि धारी। श्री रामचंद्र जी की सेना समुद्र के तट पर आ गई है और यहाँ पर विभीषण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु, हे प्रभु, तुम्हार कुल गुरु, आपके कुल के गुरु, आपके कुल के बड़े, आपके पूर्वज, जल्दी यह समुद्र है, कही कह देंगे, बतला देंगे, उपाय विचारी, विचारी विचार कर कर कोई न कोई उपाय यह समुद्र पार करने का बतला देंगे। बिनु प्रयास, ताकि हम बिना प्रयास के सागर तरही, सागर के उस पार उतर जाएं। सकल भालु कपि धारी, संपूर्ण भालू और वानरों की यह जो सेना है वह समुद्र के पार बिना परिश्रम के उतर जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जल्दी कहहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपि धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े, आपके पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीकी उपाय। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, तुमने नीकी, अच्छा विचार, अच्छा उपाय बताया है। करिय, यही किया जाए। देव जो होय सहाय, यदि देव, सभी देवी देवता अगर सहायक हो तो यही उपाय किया जाए। मंत्र न यह, मंत्र अर्थात मंत्रणा या सलाह, यह सलाह, यह मंत्रणा लक्ष्मण मन भावा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, भावा मतलब अच्छा लगना, लेकिन यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। राम वचन सुनी, और श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर अति दुख पावा, उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ही उन्होंने दुख पाया, अर्थात उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिय देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए, यदि सभी देव हमारे सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। नाथ देव कर कवन भरोसा। तो लक्ष्मण जी, जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई है, वह कहते हैं, नाथ, हे नाथ, देव कर कवन, कवन कौन, भरोसा, देव पर कौन भरोसा करता है। सोशियो सिंधु, सोशियो सुखा दीजिए, सिंधु समुद्र को सुखा दीजिए। करिय मन रोसा, रोसा मतलब क्रोध करके, अपने मन में क्रोध करके आप समुद्र को सुखा दीजिए। क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं और थोड़े गुस्से में तेज हैं, तो यह उनका एक बचपना है। कादर मन कहूँ एक अधारा, कादर अर्थात कायर, मन कहूँ मन का, एक अधारा एक ही आधार होता है, एक आधार होता है। देव देव आलसी पुकारा, देव देव यह आलसी लोग पुकारते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशियो सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर मन का एक आधार है, अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही सदैव देव देव पुकारा करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी, जो कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं, अतः उनमें यह एक बचपना है और वह उसी हिसाब से यह बात कह रहे हैं। सुनत बिहसी, तो श्री रामचंद्र जी भी बिहसी हंसकर बोले, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, कि ठीक है, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो, ऐसे ही करब, ऐसा ही करेंगे। अस कही प्रभु अनुजही समझाई, अनुजही छोटे भाई को, अस कही ऐसा कहकर प्रभु अपने छोटे भाई को समझाते हैं। सिंधु समीप गए रघुराई, और समुद्र के समीप
श्री रघुनाथ जी जाते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवर हंसकर बोले कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम, सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया। किन्ह किया, सिरुनाई, अपना सिर नवाकर सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। बैठ पुनि, और फिर बैठ गए। तट दर्भ डसाई, तट किनारे पर, दर्भ डसाई कुश बिछाकर, कुश का आसन बिछाकर वह किनारे पर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पही पास आना, जब ही जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, पाछे रावण दूत पठाए, तो उनके पीछे से रावण ने दूत पठाए भेजना, दूतों को रावण ने विभीषण जी के पीछे वहाँ भेजा। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, उन्होंने सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर श्री रामचंद्र जी किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। और इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। यहाँ पर दोहा 50 पूर्ण होता है। अब है दोहा 51। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। तो जो दूत रावण ने भेजे थे, सकल चरित, सारी चरित्र, सारी लीलाएं, सारा वहाँ का वृत्तांत तिन्ह उन्होंने देखा। धरे कपट, और उन्होंने कपट से धारण किया क्या, कपि देह, वानर देह को कपट से धारण करके, वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सारी लीलाएं देखी। प्रभु गुण हृदय सराहहिम, और प्रभु के गुणों को अपने हृदय में सराहना करी। शरणागत पर नेह, कि वह अपनी शरण में आने वाले पर कितना स्नेह करते हैं। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहिम, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर जो रावण ने दूत भेजे थे, उन्होंने सारी लीलाएं देखी और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखानहि, प्रगट अर्थात उनका जो असली रूप है, असली जो राक्षसों का रूप है उन दूतों का, बखानहि, बखान करना, बड़ाई करना। राम सुभाऊ, उस प्रकट रूप में ही वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करने लगे। अति सप्रेम, अत्यंत ही प्रेम में। गा बिसरी, भूल जाना। दुराऊ, दुराऊ होता है कपट वेश। वह उनके यह स्वभाव और उनके गुणों को देखकर प्रेमवश अपने कपट वेश को भूलकर असली रूप में आकर उनकी बड़ाई करने लगे, उनका बखान करने लगे। रिपु के दूत, रिपु शत्रु के दूत, कपिन तब जाने, जब रावण के दूत अपने असली रूप में आ गए तो कपिन वानरों को यह पता चला। सकल बांधी, तब उन्होंने उन सभी को बांधकर कपीस पही आए, कपीस राजा सुग्रीव जी के पास आए। प्रगट बखानहिम राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। फिर वे रावण के दूत प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे और अपना दुराव अर्थात कपट वेश भूल गए। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, तो सुग्रीव जी ने क्या कहा, सभी वानर सुनो। अंग भंग करी पठवऊ निशिचर, पठवऊ भेज देना, निशिचर राक्षसों को अंग भंग करके, इन राक्षसों को उनके अंग भंग करके फिर से भिजवा दो, क्योंकि उन्होंने भी यही व्यवहार करने की कोशिश करी। हनुमान जी जब वहां पर दूत बनकर गए तब उन्होंने उनकी पूंछ में आग लगाई। सुनी सुग्रीव वचन कपि धाये,
तो सुग्रीव जी के वचन सुनकर सभी कपि सभी वानर धाए दौड़े, बाधी कटक चहु पास फिराए। और उसके बाद उन्होंने जो सेना है बांधी, उनको बांधकर दोनों दूत कर कटक सेना के चहु पास चारों ओर फिराए घुमाया। इसके बाद उन्होंने दूतों को बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, और अनेक प्रकार से मारने लगे कपि दूतों को। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, दीन अर्थात उन्होंने दीनहीन होकर दूतों ने पुकार करी, तदपि न त्यागे फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो हमार हर नासा काना, और दीन होकर दूत क्या बोलने लगे कि जो हमारा नासा काना नाक और कान को काटोगे, ते ही कौशलाधीश के आना, आना अर्थात सौगंध है, तो तुम्हें तुम्हारे कौशलाधीश कौशल राजा, कौशलपुर के राजा कौन, श्री रामचंद्र जी की तुम्हें आना सौगंध है। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। फिर दूत दीन होकर पुकारने लगे, तब भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा और बोले, दूत बोले कि हमारे नाक कान अगर तुमने काटे तो तुम्हें कौशलाधीश रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सभी को निकट पास में बुलाया। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, तो उन्हें दया आ गई दूतों पर और हंसी हंसकर तुरंत छुड़ाए, उन्हें तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण कर हाथ में दीजहु यह पाती, यह पाती यह चिट्ठी यह संदेश, दीजहु देना, रावण के हाथ में यह संदेश यह चिट्ठी देना। लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती, लक्ष्मण के वचन बाचु बाच कर कुल घाती, उसको कहना कि हे कुल घातक, हे कुल का नाश करने वाले, लक्ष्मण के ये शब्दों को तुम बाछो पढ़ो। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल गाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सभी को पास बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मणों के शब्द संदेश को बाचो। तो यहाँ पर दोहा 51 पूरा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर सुंदरकांड पाठ को विश्राम देंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।